हेलो दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं आपका रीड फॉर एग्ज़ाम चैनल में। सबसे पहले अगर आपके पास ये बुक नहीं है एडिटोरिया की, तो इसकी एक हार्ड कॉपी ज़रूर ख़रीद लें। मैं इसी के साथ एडिटोरिया की पूरी टीम को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इतनी अच्छी बुक पब्लिश करने के लिए। इस बुक की खासियत ये है कि इसकी जो हिट रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है अभी मार्केट में, तो आप ज़रूर इसकी एक हार्ड कॉपी ख़रीदें। तो दोस्तों, ये 2 जुलाई 2025 का मंथ का करंट अफेयर राष्ट्रीय। तो मैं पहले इसको देखेंगे, फिर मंथ वाइज मैं अपलोड करूंगा इस पर नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएंगी। वंस अगेन थैंक यू टू एडिटोरिया टीम, प्रवीण सर स्पेशली। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम। शिक्षा मंत्रालय द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया। केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया है। कुलपति सम्मेलन केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इंडिया हाउस लंदन में स्थित में भारत समुद्री निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑपरेशन मेड मैक्स के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 4 महाद्वीपों और 10 से अधिक देशों में सक्रिय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ऑपरेशन मेड मैक्स के तहत ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सहयोग से वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया गया, जिसमें मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को फ्रंट रनर श्रेणी हासिल की। हनथियाल मिजोरम एक जगह है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला बना। लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर करने वाला जिला रहा। लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश सबसे कम स्कोर करने वाला जिला रहा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परिसर में पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के आनंद में भारत के पहले राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। इसका उद्देश्य सहकारी शिक्षा, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना है। छह वर्षीय पंजाब के तेगबीर सिंह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। और ये माउंट एल्ब्रुस कहाँ है? ये रसिया में है, जो उसका कॉकस माउंटेन क्षेत्र है उसी में है। ये सबसे ऊंची चोटी है यूरोप की, माउंट एल्ब्रुस। और कौन गए हैं? तेग बहादुर सिंह, 6 वर्षीय उनकी उम्र है। 4 जुलाई 2025 को कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रिक्लेम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य खनन निर्भर क्षेत्र में पारिस्थितिकी बहाली को बढ़ावा देना है। पारिस्थितिकी बहाली मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड हो गया। 4 जुलाई 2025 को कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचे रिक्लेम का शुभारंभ किया गया है। जुलाई 2025 में केंद्रीय जल मंत्री द्वारा एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का शुभारंभ किया गया। यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ का मानचित्र एवं बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करता है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा सितंबर 2025 में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय द्वारा
सितंबर 2025 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में पांडुलिपि विरासत पर पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई 2025 में राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार RDI योजना को मंजूरी दी गई। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य RDI में निजी क्षेत्र के निवेशकों की प्रोत्साहित करने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करना है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 196वीं बैठक के दौरान स्पिरिट 2025 योजना को मंजूरी दी गई। यह योजना 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य संविदा अनौपचारिक एवं वंचित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभों के दायरे में लाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI योजना को मंजूरी दी। इसका बजट 99,446 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य 2 वर्षों में देश भर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव ELI जो स्कीम है, इसमें अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से राज्य महोत्सव घोषित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा 1893 में लोकमान्य तिलक ने शुरू की थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों और अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय स्तर के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में किया गया। पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र के दौरान 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। 47वें सत्र के दौरान विश्व धरोहर समिति 11 जुलाई 2025 को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इसमें कुल 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। कितने 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को क्या है, जिसमें कि 11 सैन्य परिदृश्य सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाल, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि एक जो जंजी किला जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। जंजी किला जो है वो तमिलनाडु में एक ही है जो तमिलनाडु में स्थित है। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया। 16 जुलाई 2025 को उत्तराखंड में 5 लाख पौधे लगाकर हरेला पर्व मनाया गया है। केरला के अलपुझा में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है। कहाँ? केरल के अलपुझा में एक पुलिस स्टेशन है अर्थुनकल पुलिस स्टेशन, जो ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पुलिस स्टेशन बन गया है पूरे देश में। भारत सरकार ने
पीएमई ड्राइव योजना के तहत अपनी इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत प्रति वाहन 9.6 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितनी वित्तीय सहायता है? 9.6 लाख रुपए तक की। 7 जुलाई 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन फिक्की और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। 7 जुलाई 2025 को शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में बिहार ने सरकारी नौकरियों में विशेष रूप से बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए जो बहुत फेमस है ये, तो अभी हाल में किया गया है। ये डोमिसाइल जो है लागू किया है। अगर आप बिहार से हैं, रेसिडेंशियल एड्रेस आप बिहार का है, तो 35% रिजर्वेशन के साथ आपको आगे जितने भी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है उन सब में ये लागू होने वाला है। पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा खोला गया है। पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी से निर्मित द्वारा खोला गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देना है। लद्दाख में पहला खगोल पर्यटन महोत्सव आयोजित किया गया है। प्राजक्ता कोहली को टाइम्स 100 क्रिएटिव लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। प्राजक्ता कोहली को टाइम्स 100 क्रिएटिव लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने वाली वह पहली भारतीय बनी है। उन्हें डिजिटल दुनिया में मोस्टली सेन के नाम से जाना जाता है। प्राजक्ता कोहली को टाइम्स 100 क्रिएटिव लिस्ट 2025 में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में राशन वितरण के लिए आधारित फेस ऑथ शुरू किया है। पीडीएस सिस्टम में जो आधार बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन होगा, फेस बेस, उसको लागू कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने, और ये देश का पहला राज्य बन गया है। विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग DAE द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्णायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिम्स्टेक कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ 7 जुलाई 2025 को मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में किया गया। तो ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर था दोस्तों। आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।